ये नाम और नामी इसी में संग्रहित किया है। पहले पहल नाम माँ कृति है, नाम और नामी अभिन्न है। जो नाम है वही नामी है, स्वयं वही नाम रूप में है। नाम और रूप दोनों में वो ही है, यानी नाम और नामी अभिन्न है, साथ साथ स्वयं परमात्मा इस नाम और नामी के साथ एक रूप है। स्वयं वे ही नाम रूप में, नाम और रूप में वो स्वयं ही। अब यहां अगर हम देखने लगेंगे, नाम और नामी अभिन्न, जैसे समझो किसी का नाम राम है, तो राम ये नाम, राम ये व्यक्ति, तो अभिन्न कैसे हो सकती है? नाम अलग है, नामी अभिन्न है, भिन्न है। और साथ ही साथ परमात्मा के साथ संबंध इसका, परमात्मा ये दोनों ही है, नाम रूप में वो ही है। तो कितने प्रकार के तर्कदोष इसमें है, देख लीजिए। एक देखो, इसको थोड़ा इसकी तलाश करके देखेंगे थोड़ी। नाम है क्या? नाम एक किसी वस्तु की पहचान है। ये इसका नाम क्ष है, इसका मतलब इस वस्तु की पहचान हम कराते हैं, ये क्ष है। तो ये वस्तु की पहचान है, लेकिन वो पहचान शब्द द्वारा होती है। इसका नाम क्ष है, तो क्ष इस अक्षर के द्वारा, शब्द के द्वारा उसकी पहचान करवाई गई। और नाम ही क्या है? देखो अभी व्याख्या की दृष्टि से देखें तो वस्तु की पहचान शब्द द्वारा ये नाम है। और नामी ये भी वस्तु के संबंध में ही है, लेकिन इसकी पहचान आदि आदि कुछ नहीं है। ये है वस्तु का अनुभव, और वो भी नेत्र द्वारा। नाम जो है ये शब्द द्वारा जना है, हमें मालूम करा दिया, वस्तु के संबंध में वस्तु की पहचान करा दी, ये फलानी है। और जो नामी है, नाम जिसका है वो नामी, वो नामी जो है वो नेत्र के द्वारा उसका अनुभव लेता है। मैंने कहा ये एक्स नाम दे दिया उसको, लेकिन वो नाम जिसका है वो नामी है। तो वो नामी इस नाम के साथ कैसे एक हो जाएगा? क्योंकि वो सिर्फ वस्तु का अनुभव नेत्र द्वारा ले रहा है। तो फिर और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो नाम जो है वो श्राव्य है, श्रवण से ही जाना जाता है, श्रवण के दृष्टि से उसके संबंध में कुछ कहा जाता है। तो नाम श्राव्य है और उसका विषय शब्द है। एक एक वस्तु के एक एक विषय होते हैं। तो यहाँ ये जो
श्राव्य है, श्रवण करने करने के लायक है, श्रवण द्वारा ही जाना जाएगा। श्राव्य है, श्रवण करने लायक है, करने योग्य है। तो श्रवण करना, इसका मतलब श्रवण करना ही है, तो शब्द होना चाहिए, तब जाकर उसका श्रवण कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, शब्द द्वारा अगर नहीं बताएंगे तो जान नहीं पाएंगे। तो शब्द द्वारा काम में जाना चाहिए। तो उसका विषय जो है, और नामी, नाम जैसा श्राव्य है ऐसा नामी दृश्य है। नामी जो है, जिसका नाम है, वो दृश्य सामने दिखने में आता है, और उसका विषय जो है वो रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसे 5 विषय होते हैं। तो उसमें से शब्द विषय नाम का है, और ये नामी जो है उसका विषय रूप है। देखने में जो आता है ना, और रूप उसका विषय। तो फिर सवाल उठता है, दोनों अभिन्न कैसे? इतनी भिन्नता तो दोनों में है। एक श्राव्य है, एक दृश्य है, एक शब्द द्वारा जाना जाता है, एक का परिचय रूप से होता है। तो फिर दोनों एक कैसे? बड़ा विचित्र प्रश्न लगता है ये। माँ ने कहा है तो निश्चित दोनों एक है, नाम और नामी अभिन्न है, 100% बराबर है। तो उसकी सिद्धि होनी चाहिए। हमें यहाँ तर्क दृष्टया कुछ विरोध ध्यान में आ रहा है, उसका निराकरण कैसा? तो नाम और नामी अभिन्न इसलिए है कि जब नाम उच्चारा जाता है तो सुनने वाले के अंतरंग में नाम ही प्रकट हो जाता है। उसने नाम सुना, यहां तक को सीमित नहीं रहता, उसके अंतरंग में नाम ही प्रकट हो जाता है। प्रभु श्री राम कहा, नाम बोल दिया, शब्दात्मक है, लेकिन अंतरंग में प्रभु का वो स्वरूप ध्यान में आ जाता है। इतने एक रूप है, नाम के उच्चार से नामी अंतरंग में उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार नामी को देखकर, जैसे कहीं हमने गोपाल कृष्ण की छवि देखी, मूर्ति देखी, अथवा समझो हम उस जमाने के हैं कि जब ये लीला हो रही थी भगवान की, जब इस लाडले कन्हैया को देखेंगे ना कोई भी गोपी, तो उसके मन में कितने नाम उत्पन्न हो जाते थे। ये जो विषय है ना, कितने नाम उत्पन्न हो जाते थे मन में, सिर्फ उसी को देखकर, और दूसरी किसी वस्तु को देखकर नहीं। अत्यंत सुंदर एक चित्र है, अथवा अन्य कुछ है, देखावा है, उसे देखकर इतनी अंतरंग में खलबली नहीं मचती। लेकिन इस नामी को देख के ही कितने नाम मन में उदित हो जाते थे। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं,
व्यक्ति को नाम तो रखा ही जाता ही है, उसके जन्म के 12वें दिन नामकरण हो ही जाता है। लेकिन उसके माँ जब जब उसे देखेगी तो कितने नाम उसके अंतरंग में उत्पन्न हो जाएंगे। और ऐसे कि जिसका उच्चारण भी विचित्र है, ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे बड़े प्यार से। इस प्रकार नाम सुनकर नामी अंतरंग में प्रकट हो जाता है, और नामी को देखकर नाम प्रकट होने लगते हैं अंतरंग में। तो इसलिए उनका अन्योन्य संबंध है, उनका अन्योन्य संबंध है, इसीलिए उनको अभिन्न कहती है माँ। माँ उन्हें अभिन्न इसलिए कहती है कि एक को छोड़कर दूसरा नहीं रहेगा। नामी को छोड़कर दूसरा कुछ मन में आएगा नहीं। कितना सुंदर उदाहरण भागवत में है। जब भगवान गाय चराने वृंदावन जाते थे और शाम को वापस लौट आ जाते थे, तो जब से ये आहट उनके ध्यान में आ जाएगी, पाँव के आहट सुनेगी, शाम नहीं जाती थी यहाँ, अरे गोपाल जा रहा है, अरे हमारा गोपाल वापस आ रहा है। और उसी के साथ साथ बाहर दौड़ के आती थी अपने अपने घर के, और एक टक देखती रहती थी। एक दूसरे को कहती थी, सखी चलो चलो चलो, गोपाल आया गोपाल आया गोपाल आया। गोपाल नाम, लेकिन उसी से हर एक के अंतरंग में गोपाल नाम ही जो है, नाम धारण करने वाला जो है, उसका उदय हो जाता था। आनंदित हो जाती थी कि वो आओ, आया वो आया वो आया, चलो चलो चलो। तो नाम और रूप अभिन्न है, नाम और दामी अभिन्न है। हम लोगों में भी इसका अनुभव, हम लोगों को भी है। हम माँ के भक्त पुराने बैठे हैं, बातचीत हो रही है, तो किसी के मुंह से माँ शब्द का उच्चार हो जाएगा ना, तो अंतरंग में क्या उत्पन्न होता था, क्या होगा उत्पन्न, वही एक पूरे विश्व को अपनी तरफ खींचने वाला वो मोहक हास्य, वही वही वात्सल्यपूर्ण दृष्टि, दृष्टि में भी पूरी तरह से वात्सल्य का प्रवाह समाविष्ट है। मां कहने से वही सामने आ जाता है। इतना भी नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही अपार करुणा का अनंत प्रसन्न, भावतन्मय संकीर्तन, सब एक ही क्षण में मन में उदित होता है। मां कहा वैसा उदित हो गया। अगर नाम और नामी अभिन्न नहीं होते तो ये हो नहीं सकता था, इसलिए अभिन्न है ही।